हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं सीधा। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट मैंने शो किया है। ठीक है, लगाया है। ये निफ्टी 50, इसमें हमारी टॉप 50 कंपनी रहती हैं। ठीक है, इसको निफ्टी 50 बोलते हैं। और जो निफ्टी बैंक होता है, इसमें सभी बैंक होती हैं अपने इंडिया की। ठीक है, तो ये नीचे और स्टॉक्स हैं इधर। तो चलो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, निफ्टी के बारे में बात। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। तो अभी ये हर एक कैंडल्स 1 आवर की है। ठीक है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है? देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। एक मिनट रुको, मैं ऐसे बताता हूँ। देखो, ये मार्केट नीचे जा रही थी। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गई, फिर ऊपर गई, फिर टाइम स्पेंड किया उसने, फिर ऊपर गई, फिर मतलब कि सीधा ऊपर नहीं गई मार्केट एक बार भी। ऐसे ऐसे पैटर्न बनाकर ही जाती है, देखो। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद अब नीचे आना शुरू हो गई। थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है ना। तो ये देखो, आपको मतलब कि मार्केट सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाती, वो ऐसे ऐसे करके ही मार्केट ऊपर जाती है, और सीधा नीचे भी नहीं आती। हमेशा ऐसे ऐसे पैटर्न बनाकर ही नीचे आती है मार्केट। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सा फंडा। अभी देखो कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइस कैसे एक्शन करता है। देखो, मैं इस वीडियो में सिर्फ सिंपल सी बातें करूँगा, मैं कोई टेक्निकली बातें नहीं करूँगा, आपको मार्केट की लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा, सो दैट अगर मैं उसमें करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना। तो मैं सिर्फ सिंपल सी वर्ड ही यूज़ करूँगा, सिंपल सी लैंग्वेज में ही आपको समझाऊँगा। तो देखो, हमारे यहाँ इस चार्ट में हमारे काम में क्या आता है मोस्टली, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो, एक ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, जो हमारे काम आती है ज़्यादा, ट्रेंड लाइन एंड एक हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये हमारे काम आती है। ये दो चीज़ें हमारे ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का हमारे कहाँ काम आती है, जैसे हम ट्रेंड फाइंड करना है, ऐसे यहाँ से लेके हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने ड्रॉ किया। तो अब क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन इस लाइन को बार बार टच करने के लिए आती है, उसके पास में से फिर से ऊपर चली जाती है। देखो, इसको टच करके फिर ऊपर चलेगी, है ना। तो ये क्या होगा, अप ट्रेंड। इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन उस अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है, मतलब कि उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, टच करके फिर ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जब मार्केट नीचे आती है तो अपनी एक लाइन को ही फॉलो करते हुए आती है। देखो, अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें लाइन, तो देखो क्या दिख रहा है कि मार्केट इस लाइन को फॉलो करते करते नीचे आती है। ठीक है, ये ऐसे हम ट्रेंड डिफाइन करते हैं कि ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अभी आपको ये तो सिंपल समझ आ गया होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बता दी। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे कहाँ काम आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, अभी ये प्राइस है जो, एक मिनट, ये देखो, ये प्राइस है, ऊपर गया। ठीक है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे आकर रुक गया। ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब क्या हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर, है ना। हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। अब ये लाइन क्या शो करेगी कि ये प्राइस जो है इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रहा, इस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब कि एक प्राइस ऑलमोस्ट 12,000 है। ठीक है, 12,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, वहाँ से उसको टच करता है, फिर से नीचे आ जाता है, टच करता है, फिर नीचे आता है। मतलब कि यहाँ पर इस प्राइस को क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से वो वापस नीचे आ जा रहा है बार बार, समझे। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो जहाँ से प्राइस वापस, जहाँ से ऐसे टच करे फिर वापस आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, नीचे नीचे, या कुछ भी। ठीक है, तो जब प्राइस ऐसे उसको टच करके बार बार नीचे आता है, तो इसका मतलब कि वो जो पॉइंट है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस
ऊपर नहीं जा पा रहा, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होगी, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बार बार, ठीक है। अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट में क्या है कि प्रॉपर लाइनों को मार्केट प्रॉपर टच नहीं करती कभी भी, ठीक है। अब प्रॉपर तो कुछ भी नहीं होता ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे ये पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया नीचे। अब ये जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे आ गई मार्केट, फिर ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर चली गई। मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर इसको टच करके उसी टाइम ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे होती है मार्केट, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो अब देखो अभी क्या दिख रहा है, ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, बार बार ट्राई कर रही है। और ये क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट, जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। जैसे देखो मार्केट यहाँ से पहले देखो, पहले जो नीचे वाली लाइन है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हुआ करती थी, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। ये देखो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर कोशिश की, फिर इसी लाइन को टच किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। और फिर नीचे ज़्यादा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। जब उसने इसको फिर क्रॉस किया ना, तो फिर सीधा ऊपर निकल गया मार्केट, है ना, ऊपर निकल गया मार्केट। तो अभी क्या था, पहले क्या था कि पहले ये जो नीचे वाली लाइन थी, ये प्राइस 11,600 समथिंग, ये जो प्राइस था ये उसके लिए डिस्टेंस बन रहा था, यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। मार्केट ने एक बार ट्राई किया, 2 बार किया, आखिरकार 3 बार, थर्ड टाइम वो क्रॉस कर गई मार्केट, वहाँ से उसका प्राइस क्रॉस कर गया, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है कि मार्केट ये जो पॉइंट था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये टूट गया रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अभी मार्केट ऊपर चली गई है, तो ये तो भी रेजिस्टेंस नहीं रहा ना। तो अभी क्या हो गया कि मार्केट में रेजिस्टेंस बन गया ये पॉइंट, जहाँ से मार्केट बार बार वापस से नीचे आने लगी, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर तो गई, लेकिन यहाँ से फिर से उसको रिएक्शन मिली, नीचे आ गई, फिर से गई, फिर नीचे आ गई, फिर गई, फिर नीचे। तो अब क्या है, अब मार्केट इस पॉइंट पे आ गई है। तो पहले भी मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, देखो यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी प्राइस के कहीं पास में आके फिर ऊपर चली गई। कहने का मतलब यहाँ से भी उसने एक तरह से सपोर्ट ही मिल गई उसको। अब मार्केट फिर आई, इसके नीचे जाने की कोशिश की, आज देखो बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा कैंडल्स, सॉरी। देखो मार्केट ने यहाँ से ऊपर नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर आ गई उसके लाइन के। मतलब कि अब यहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट ने। पहले जो रेजिस्टेंस मूव करता था यहाँ पीछे, उसको क्रॉस करने के बाद वो अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर ऊपर जाती है। फिर जब धीरे धीरे मार्केट, अगर मार्केट को आने वाले टाइम में क्रैश होना होगा, ठीक है, नीचे आना होगा और भी, तो मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे जाना शुरू कर देगी, नीचे आ जाएगी, लाइक ऐसे ऐसे पैटर्न बनाकर नीचे आ जाएगी। अगर इसको ऊपर जाना हुआ, मार्केट में अच्छी न्यूज़ होंगी, जहाँ अच्छी कंपनियां ग्रोथ करेंगी, जब कुछ भी, तो फिर यहाँ से तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जब वो इस प्राइस को फिर से क्रॉस कर देगी ना ऊपर की तरफ, फिर मार्केट एकदम से ऊपर जा सकती है, समझे। क्योंकि ये जो था ये भी रेजिस्टेंस बन रहा है, जब ये टूटेगा तो प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती इस प्राइस को, यहाँ पे नीचे इसको क्रॉस कर देगी, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ सकती है फिर। तो आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताना था, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, जैसे कि ये देखो जी एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, मार्केट उसको टच कर रही है और फिर नीचे आई जा रही है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करके नीचे आ रही है। अब देखो पॉजिटिव साइन कहाँ पे आएगा, दिखेगा हमें, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलेगी, यहाँ क्रॉस करने के बाद। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट, मान लो कल ओपन होगी मंडे, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे करके कहीं भी यहाँ पे उसको क्रॉस कर देगी, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद और भी हम एनालाइज करते हैं चार्ट, और भी थोड़े से फॉर्मूलाज होते हैं, और एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालाइज भी हम करते हैं अच्छे से चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। उसके सभी पॉइंट्स, पिवट पॉइंट्स देखे जाते हैं, उसके
और RSI वगैरह देखा जाता है, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स बहुत से होते हैं, जैसे ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनमें से कुछ हम इंडिकेटर्स यूज़ करके अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स कोई भी 100% काम नहीं करता, 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स अपना काम अच्छे से करते हैं। हमें क्या है, हम भी प्रोबेबिलिटी के साथ ही चलते हैं, ठीक है। मार्केट में हमको पहले तो नहीं पता होगा ना कि कुछ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं अपनी टेक्निकल एनालाइज हो गए, जो हम एनालाइज करेंगे, ये सभी चीज़ें हमको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट देंगे, क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं या नीचे जाने के, मतलब कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ये सभी चीज़ें 2 4 5 चीज़ों को 2 4 5 कन्फर्मेशन जब मिल जाती हैं, हमको इंडिकेटर्स से भी कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है, और एनालाइज करने से भी कन्फर्मेशन मिलती है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ बड़ा न्यूज़ हो तो उससे भी थोड़ा बहुत कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर आप स्टॉक खरीद रहे हो उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, उनके क्या अभी न्यूज़, गुड न्यूज़ चल रही है या बैड न्यूज़ क्या, तो ये सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमारी जो एनालाइज हम करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है जिस तरफ भी हम सोच के बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें सभी मोस्टली इंडिकेटर्स भी हमें उस तरफ अप ट्रेंड के लिए ही हम बताएंगे, ऊपर से मान लो ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो रही है, ठीक है, इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं, मार्केट में न्यूज़ भी अच्छी वाली हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होगी ना, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपको बताना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैंने सिंपल ही लैंग्वेज में बताया, कुछ ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं बताया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।